हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर वैशाली जैन। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे स्टमक कंप्लेंट्स ऑफ कार्बोवेज के बारे में। कार्बोवेज एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ की जाती है स्टमक कंप्लेंट्स में, जिसमें आती है आपकी गैस बनना। और ये गैस जो आपकी बनती है तो ये किस कंडीशन में बनती है, क्या लेने से बनती है, किस टाइम बनती है, कैसी होती है, क्या गैस से आपको आराम, जब आप डकारे लेते हैं तो क्या आपको उससे आराम मिलता है या नहीं मिलता है। आज हम इस वीडियो में इस सब पर डिटेल में स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, हम इसमें अपनी 2 बुक्स कवर करेंगे जिसमें इंक्लूड है एलेन्स की नोट्स एंड बोरिक्स मटीरिया मेडिका। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बोरिक्स मटीरिया मेडिका से। तो जो बोरिक मटीरिया मेडिका में फर्स्ट लाइन दी हुई है स्टमक कंप्लेंट्स ऑफ कार्बोवेज के लिए, वो है इरिटेशंस, हैवीनेस, फुलनेस एंड स्लीपीनेस, टेंस फ्रॉम फ्लैचुलेंस विथ पेन, वर्स लाइंग डाउन। मतलब कि पेशेंट को डकारे आ रही हैं, पेशेंट का जो पेट है वो हैवी, भारी भारी उसको लग रहा है और भरा हुआ भी लग रहा है, और नींद बहुत ज़्यादा आती है। लेकिन जैसे ही वो लेटता है तो उसकी कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं। टाइट हो जाता है उसका पेट फ्लैचुलेंस की वजह से। फ्लैचुलेंस क्या होता है कि जब आपकी गैस पास होती है रेक्टम से तो उसको फ्लैचुलेंस बोला जाता है, या फिर फ्लैटस भी इसको बोलते हैं। विद पेन, दर्द के साथ होता है। इरिटेशंस आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, जब भी वो कुछ खाएगा या फिर पिएगा तो उसके बाद उसको डकारें आनी शुरू हो जाती हैं। टेम्पररी रिलीफ फ्रॉम बेल्चिंग, उसको थोड़े टाइम के लिए ही आराम मिलता है डकार लेने से, वापस से उसकी कंप्लेंट बढ़ जाती है। रेंसिड, सार और पिट्री इरिटेशंस, उसकी डकारें कैसी होती हैं? रेंसिड, रेंसिड का मतलब क्या है कि ऐसा टेस्ट रहता है माउथ में जैसे आपने बटर खा लिया हो या फिर घी खा लिया हो, उस टाइप का टेस्ट रहेगा माउथ में। सार, खट्टा टेस्ट रह सकता है डकार का, और प्यूट्रिड, बहुत ही गंदा सड़ा हुआ सा टेस्ट भी रह सकता है। वाटर ब्रश, अस्थमैटिक ब्रीदिंग फ्रॉम फ्लैचुलेंस। वाटर ब्रश मीन्स मुंह में खट्टा पानी रहेगा उसके, और फ्लैचुलेंस की वजह से उसको सांस लेने में भी दिक्कत होगी। मतलब इतना ज़्यादा भारीपन उसको है कि उसको सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। नॉजिया इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग के समय में, सुबह के टाइम पे उसको बहुत ज़्यादा नॉजिया रहता है, मतलब कि ऐसा लगता है कि उल्टी लग जाएगी, जी मचला ऐसा रहता है। बर्निंग इन द स्टमक एक्सटेंडेड टू द बैक, एक्सटेंड्स अलोंग द स्पाइन, इसकी जो जलन होती है, जैसे बोलते हैं जब पेट में आपकी गैस बनती है तो मुझे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, तो वो जो जलन होती है ये इसकी स्टमक से शुरू होती है और पीछे कमर तक भी चली जाती है। इवन फिर ऐसा लगेगा पूरा का पूरा जो स्पाइनल कॉर्ड है ये उसमें जलन कर रहा है। कॉन्ट्रैक्टिव पेन्स एक्सटेंडेड टू द चेस्ट विद डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, इसको पेट में दर्द होता है जो कि फिर छाती तक आता है, और एब्डोमेन जो इसका पेट होता है वो फूला हुआ रहता है। फेंट, ऑल गॉन फीलिंग इन द स्टमक नॉट रिलीव्ड बाय ईटिंग, इसको फेंटनेस मतलब कि चक्कर आने लगते हैं, ये गिर जाता है चक्कर की वजह से। ऑल गॉन फीलिंग इन द स्टमक, इसको ऐसा लगता है कि इसने कुछ खाया ही नहीं है, और अगर कुछ खा लेता है तो उससे भी इसको आराम नहीं मिलता है। क्रैम्पी पेन्स फोर्सिंग द पेशेंट टू बेंड डबल्स, इसको बहुत ज़्यादा पेन होता है स्टमक में जिसकी वजह से उसका मन करता है कि ये डबल मतलब झुक जाए, पेट को दबा ले किसी तरीके से झुककर। डिस्ट्रेस कम ऑन हाफ एन आवर आफ्टर ईटिंग, कुछ भी खाने के आधे घंटे बाद इसको स्टमक में पेन होने लगता है। तो इसकी प्रॉब्लम्स कुछ भी खाने के बाद बढ़ती है, लेकिन आधे घंटे बाद। सेंसिटिवनेस ऑफ द एपिगैस्ट्रिक रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन कौन सा रीजन होता है? हमारा जो एब्डोमेन है उसको 9 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, उसमें जो अपर 2 पार्ट्स है उसके बीच वाला जो एरिया होता है उसको एपिगैस्ट्रिक रीजन बोला जाता है। ये वाला जो हिस्सा है ये वाला, ये आपका एपिगैस्ट्रिक रीजन में आता है। तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है।
मतलब पेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप इसको टच करेंगे तो एकदम से यहाँ पे पेन होने लगेगा। डाइजेशन स्लो, फूड प्यूट्रीफाइड्स बिफोर इट डाइजेस्ट। इसका जो डाइजेशन होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है और डाइजेस्ट होने से पहले ही फूड सड़ जाता है पेट में। गैस्ट्रैल्जिया इन नर्सिंग वुमेन विद एक्सेसिव फ्लैचुलेंस, सार, रेंसिड, बल्जिंग। गैस्ट्रैल्जिया मीन्स पेट का दर्द इन नर्सिंग वुमेन, जो वुमेन बच्चे को दूध पिला रही है उसको नर्सिंग वुमेन बोला जाता है। विद एक्सेसिव फ्लैचुलेंस, बहुत ज़्यादा गैस के साथ। सार, रेंसिड, बल्जिंग, और गैस माउथ से ही पास हो रही है और रेक्टम से ही पास हो रही है, और सर पेट में दर्द भी है। अवर्जन टू मिल्क, मीट एंड फैटी थिंग्स। अगर वो दूध पीता है या मीट खा लेता है या फिर कोई भी फैटी चीज खा लेता है तो उसके बाद से उसकी दिक्कत और ज्यादा बढ़ जाती है। द सिंपलेस्ट फूड डिस्ट्रेसेस, इवन वो कुछ सिंपल फूड यानी कि अगर वो खाली दाल रोटी भी खा लेगा तो उसके बाद भी उसकी कंप्लेंट बढ़ जाएगी। एपिगैस्ट्रिक रीजन वेरी सेंसिटिव, वही वाला रीजन जो हम पहले ही बात कर चुके हैं, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। पेन एज इज फ्रॉम लिफ्टिंग अ वेट, इसको ऐसा दर्द होता है जैसे इसने कोई वजन उठा लिया है। कॉलिकी फ्रॉम राइडिंग इन अ कैरेज, जब वो कहीं पे बाइक पे घूमता है या फिर कार में घूमता है तो उसके बाद से उसका पेट का दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है। एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ फीटेड फ्लैटस, बहुत ज्यादा गंदी फ्लैटस पास होती है। कैन नॉट बियर टाइट क्लोथिंग अराउंड द वेस्ट एंड एब्डोमेन, वो अपने पेट के आसपास टाइट कपड़े जैसे टाइट जीन्स या फिर टाइट पजामा या फिर टाइट टॉप वगैरह वो कुछ नहीं पहन सकता अपने पेट के अराउंड। एलिमेंट्स अकम्पेनिंग इंटेस्टिनल फिस्टुले, इसमें फिस्टुले भी होते हैं। एब्डोमेन ग्रेटली डिस्टेंडेड, बैटर बाय पासिंग विंड, इसका जो पेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है और जब वो फ्लैटस को पास करता है तब उसको आराम मिलता है। फ्लैचुलेंट कॉलिक, सेम चीज। पेन इन द लीवर, और लीवर में भी इसके पेन रहता है। तो फ्रेंड्स ये था बोरिक्स मटीरिया मेडिका से, जिसमें बताया हुआ है कि जो पेशेंट है उसका एपिगैस्ट्रिक रीजन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा भारीपन होता है, भरा भरा सा रहता है, फूला हुआ रहता है, उसको थोड़ा सा इरेक्टेशन से आराम मिल जाता है, बहुत गंदी फ्लैटस पास करता है पेशेंट, उसको गैस बनी रहती है, कुछ भी वो खा लेता है सिंपल फूड, या फिर अगर उसने कोई हैवी फूड ले लिया या फिर मिल्क ले ली, मीट ले ली, उसके बाद से उसकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है। इवन नर्सिंग वुमेन में भी इसको हम दे सकते हैं। नौजिया भी है, इसमें जो गैस होती है वो बोलते हैं ना कि गैस टकरा रही है, तो उसकी छाती में भी टकराती है और पीछे बैक में भी टकराती है। इसको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है जब इसका मन करता है कि वो अपने पेट को दबा ले। तो फ्रेंड्स ये था बोरिक्स मटीरिया मेडिका से कार्बोवेज के बारे में। आइए अब देख लेते हैं कि एलेंस में क्या लिखा हुआ है कार्बोवेज के लिए। वीक डाइजेशन, बहुत ही ज़्यादा इसका डाइजेशन वीक होता है। सिंपलेस्ट फूड डिसएग्रीज, हल्के से हल्का खाना भी ये नहीं खा सकता, जिसमें आपका दाल रोटी अगर ये ले लेता है तो उसके बाद भी इसको दिक्कत होने लगती है। एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ गैस इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स, एग्रावेशन बाय लाइंग डाउन, बहुत ज़्यादा इसकी गैस बनी हुई है पेट में और अगर वो लेट जाता है तो उसकी दिक्कत और ज़्यादा बढ़ जाती है। आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, कुछ भी खाने पीने के बाद भी इसकी कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं। सेंसेशन एज इफ स्टमक वुड बर्स्ट, इसको ऐसा लगता है कि जो इसका पेट है वो फट जाएगा। रिच फूड क्या होता है? रिच फूड होता है यानी कि आपने कोई फैटी फूड, आपने कुछ ऑयल का फूड खा लिया, आपने पूरी खा ली या भटूरे खा लिए या फिर कुछ और नान दाल वगैरह खा ली, जो हैवी फूड्स में आते हैं उसको रिच फूड बोला जाता है। डिबॉच, डिबॉच क्या होता है? आप अल्कोहलिज्म में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं या फिर आप किसी ड्रग में इन्वॉल्व हैं या फिर आपने बहुत सारे मेडिकेशंस ले रखे हैं या फिर आप सेक्सुअल साइड पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो इस केस में भी अगर आपको उसकी वजह से स्टमक कंप्लेंट्स होती है तो कार्बोवेज वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन रहती है। लेट सपर्स, लेट सपर क्या होता है? एक इवनिंग स्नैक होता है,
मतलब आपने कुछ भी छोटा मोटा खाते रहते हैं ना हम लोग, तो उसको सपर बोला जाता है। अगर आप वो लेट नाइट में ले रहे हैं तो उसके बाद से अगर आपको दिक्कत आ रही है तो वो कार्बोवेज कवर कर लेता है। इरेक्टेशंस गिव टेम्पररी रिलीफ, मतलब जो डकारे हैं वो उसको थोड़े टाइम के लिए ही आराम देती है, उसका पेट वापस से वैसा ही भरा भरा और फटने को तैयार हो जाता है। फ्रीक्वेंट इनवॉलेंट्री कैडावरस स्मेलिंग स्टूल्स, इसको बहुत जल्दी जल्दी स्टूल के लिए जाना पड़ता है। कभी कभी तो इनवॉलेंट्री मतलब निकल भी जाता है। बहुत गंदी स्मेल आती है, जैसे एक सड़ी हुई लाश में से स्मेल आती है वैसे इसके स्टूल में से स्मेल आती है। फॉलोड बाय बर्निंग, स्टूल पास करने के बाद इसको पेट में जलन होती है। स्टूल सॉफ्ट स्टूल वॉइडेड विद डिफिकल्टी, इवन जो सॉफ्ट से सॉफ्ट स्टूल है उसके लिए भी इसको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है स्टूल को पास करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था एलन की नोट्स में, जिसमें उन्होंने बताया है कि उसकी जो कंप्लेंट्स होती हैं वो लेटने के बाद बढ़ती हैं, कुछ भी खाने पीने के बाद बढ़ती हैं, अगर आप सेक्स, अल्कोहल या फिर ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं उसके बाद इसकी कंप्लेंट्स बढ़ती हैं, और फैटी फूड खाने से, इवन सिंपल फूड खाने से भी इसकी कंप्लेंट बढ़ती हैं, और लेट सपर से इसकी फूड कंप्लेंट्स बढ़ती हैं। इसमें फिर दिया हुआ है कि जो उसका पेट होता है वो बिल्कुल फटने को तैयार रहता है, बहुत ज़्यादा हैवीनेस वहाँ पे रहती है। जब वो डकारे लेता है तो उसको थोड़ा सा ही आराम मिलता है। फ्रेंड्स, हमने देख लिया कि बोरिक्स और एलन की नोट में क्या लिखा हुआ है कार्बोवेज के बारे में। ये बहुत ही कॉमनली आपको देखने को मिल जाएगा अपने क्लिनिक पे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि मेरी कंडीशन इस मेडिसिन से मैच हो रही है, तो एक बार आप अपने होम्योपैथिक फिजिशियन को ज़रूर कंसल्ट कर लें कि क्या मैं ये मेडिसिन ले सकता हूँ, उसके बाद ही आप कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि जब भी न्यू वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। थैंक यू।